अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी कि OAB, इसके ऊपर मल्टीपल टाइम बात कर चुके हैं। होता ये कि अगर किसी को यूरिन आया और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसको बार बार यूरिन आता है। अभी यूरिन किया, पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर आ गया, सवा घंटे बाद फिर आ गया। रात को उठ के बार 3 दफ़ा 4 दफ़ा उठ के पेशाब करना पड़ रहा है, और जब पेशाब की हाजत हुई है बर्दाश्त नहीं हो रहा, उठ के जा रहे भागते भागते या तो निकल गया है या ऐसे लगता है बस निकलने लगा है पेशाब। तो इस कंडीशन को हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। इसके लिए जो पहले मेडिसिन चल रही थी वो थी सोलिफिनासिन, जो बहुत कॉमनली यूज़ हो रही थी। फिर टोल्टेरेडिन भी यूज़ होने लगी, फिर ऑक्सीब्यूटेरिन भी यूज़ होने लगी। ये सारी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल थी। ये क्लास है मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का, ठीक है ना, ये सारी दवाइयाँ। अब इसके बाद एक नई मेडिसिन आई जिसका था मीराबेग्रोन, जो है वो माइबिगा, मीराबेट इन नामों से मार्केट में अवेलेबल होगी। ये बाद में आई। तो इसका फिर लोग कहते थे कि ये फर्स्ट लाइन जो पहले हम यूज़ कर रहे हैं ये सेकंड लाइन है, लेकिन हमने देखा है कि ये मीराबेग्रोन फर्स्ट लाइन में आ रही है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है। थोड़े से इनके काम तो ये करती हैं कि मसाने को ओवर एक्टिव नहीं होने देती, पेशाब को रोकती है मसाने में ताकि भाग के ना जाना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ जो हमें मेडिसिन का डिफरेंस है वो मैं आपको बताता चलूँ। जो है सोलिफिनासिन, टोल्टेरेडिन वगैरह, ये सारी दवाइयाँ जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को मैं कह रहा था, उससे कॉन्स्टिपेशन होती है यानी कब्ज़ होती है, मुंह खुश्क होता है, ये चीज़ें होती हैं। और दूसरी जो है मीराबेग्रोन, उससे कॉन्स्टिपेशन बहुत कम होती, ना होने के बराबर, और मुंह खुश्क नहीं होता। लेकिन उस दिल के मरीज जो हैं उनमें उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन होती नहीं है, बहुत कम चांसेस है, लेकिन हो सकती है प्रैक्टिकली। तो ये दो चीज़ें हैं, ये हम अपने जहन में इसका आपने रखना है कि जो है ना ये जो मेडिसिन हम ले रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल में अगर यंग एज है तो जो है ना मीराबेग्रोन को फर्स्ट लाइन पे रखा जाए, उससे नहीं फ़र्क पड़ता तो ये कम्बिनेशन कर लिया जाए इसका, या फिर अगर जो है ना सोलिफिनासिन पहले लेनी है, वो जैसे पहले चल रहा था वो पहले ले लेंगे, नहीं फ़र्क पड़ता तो इसको ऐड ऑन कर ले। तो डोजेज भी साथ बताता चलूँ, जो सोलिफिनासिन है वो 5 mg और 10 mg में अवेलेबल होती है। 5 mg से शुरू करें और 10 mg बाद में लें, जबकि मीराबेग्रोन अडल्ट एज में 50 mg दिए, 25 वाली ना दें। 25 छोटे बच्चों के लिए है तो, या माइल्ड सिम्टम के लिए है। तो ये डोजेज हैं मीराबेग्रोन की। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें।